पम्मी आंटी और डॉक्टर कृष्णा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, लेकिन ये लोग यहाँ कोई तमाशा ना करें, हमें अलर्ट रहना होगा। गोपी बेन के हाथों गरबा का विसर्जन हुआ है, इसीलिए उनके हाथों से आज माता जी की आरती भी संपन्न होगी। एक मिनट पंडित जी, माता जी की आरती जिसके हाथों से करवा रहे हैं उसकी मांग तो पहले भरवा दीजिए। सुहागन की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए, और खासकर ऐसे त्योहारों में तो मांग बिल्कुल ही सुनी नहीं रहनी चाहिए। आओ गोपी, अपने पति के हाथों से मांग भरवा लो। आइए कृष्णा जी। हाँ पुत्र, चल अपनी पत्नी की मांग तो भर दे। एक मिनट, जहां है वहीं रुक जाइए। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ गोपीनू, अपने पति के हाथों मांग भरवाने में शर्म आ रही है तेनू? क्या हुआ बताओ ना बेटा। माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, जय माता दी जय, जय। बात दरअसल ये है कि ये इंसान मेरा पति है ही नहीं। जय माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय। जय माता दी। मेरे पति ये है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारा पहला पति जिंदा है। अहम पुत्र, चल भर दे इसकी मांग, भर दे, ले सिंदूर। सोच क्या रहे हो अहम मोदी? बढ़ो आगे, उठाओ सिंदूर और भर दो मांग। मीरा माँ, मीरा माँ। अरे प्रिंसेस, क्या हुआ? ओ, आप यहाँ हो? मैं आपके तो रूम में जा रही थी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? रियल? आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल के लिए लेट हो गए हो ना? चलो जल्दी। आज है ना, मासी माँ मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आई थी। आओगे ना मीरा माँ, प्लीज? आप इतने प्यार से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ने जाऊंगी आपको। आप जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लो, ठीक है? मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ।
जान। अब यही बात जो आपने मासी माँ को कही, वही बात आप जाके बड़े पापा को कहोगे, ओके? ओके। आज तो मेरी प्रियल को स्कूल छोड़ने उसकी मासी माँ और बड़े पापा जाने वाले हैं। ये किसी तरह दी और पापा जी के बीच सुलह हो जाए। चले? अरे क्या हुआ गोपी जी? आप तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। अरे गोपीनू, सिंदूर तो सुहागन का गहना होता है, और अगर पति मांग भर देना तब तो फिर वो माता रानी का आशीर्वाद ही समझ लो। भर दो मांग। बड़ा रक्षक बना घूमता था ना गोपी जी का, अब वक्त आ गया है अपने आप को अहम मोदी साबित करने का। ये सब चल क्या रहा है? गोपी जी के पति कृष्णा जी है या कृष्णा जी उसके दूसरे पति हैं। उसके पहले पति मर चुका था, 5 साल के बाद वापस आ गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? गोपी बेटा, तुम ही बता दो, आखिर तुम्हारे पति है कौन? की होया है पुत्र? हैं? तो इतना सोच क्यों रहा है? तेरी पत्नी है ना ये? देखा सब लोगों ने, आज तक ये गोपी हम लोगों से झूठ बोल रही थी। अगर ये इसका पति होता तो अभी तक इसकी मांग पर चुका होता। इसका मतलब साफ है कि इसका एक ही पति है और वो है मेरा पुत्र कृष्णा, और एक पति होने के नाते आज वो उसकी मांग भरेगा। चल पुत्र। कहीं आरती खत्म ना हो गई हो। हिम्मत भी मत करना। गोपी तुम ठीक हो ना?
गोपी को? वो ऐसे क्यों चली गई? उर्मिला बहन, आप यहीं रुकिए, मैं गोपी को संभालती हूँ। कोकिला बहन, ये हुआ आपकी बेटी को बुरा लगा कि उसके पति ने उसकी मांग भर दी, या फिर किसी अनजान व्यक्ति ने उसकी मांग भर दी? हाँ, देवान जी, आप गोपी को संभालिए, मैं यहाँ इसे देखती। अब तुम लोग सब यहाँ क्या तमाशा देखने के लिए खड़े हो? हाँ, तुम लोगों के घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है क्या? चलो जाओ यहाँ से। झगड़ो नहीं उर्मी बहन। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है पम्मी बहन, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। अरे बेबे, गोपी जी इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि ये उनका पति है ही नहीं। ओ, दूसरों के जीवन में अपनी नाक घुसाना बंद कर दे और अपने परिवार पर ध्यान दे, समझा? उर्मी बहन, तभी जे कही, लेकिन आपकी गोपी ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया कि कौन उसका पति है और कौन नहीं। और आज नहीं तो कल ये सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा। देख क्या रहे हो आप लोग? जाओ यहां से। चक्की, माँ कब आएगी? बुलाओ ना जल्दी। अभी आ रही है फिर। पापा जी, वो एक्चुअली प्रियल चाहती थी कि दी भी उसे छोड़ने जाए स्कूल। आज अगर प्रियल को बड़े पापा स्कूल छोड़ने जाएंगे तो रास्ते में चॉकलेट तो मिलेगी ना? हाँ, दीप जल्दी करो ना, बहुत देर हो रही है। दी, दीप क्या हुआ दी? ज्यादा लगी तो नहीं? लगता है मोच आ गई है। उठो। पर अचानक कैसे? वो मैं फिसल गई बस इसलिए। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर रुक जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तो प्रियल को भेज देना स्कूल में, उसको लेट हो रहा होगा ना। पापा जी प्लीज आप प्रियल को ले जाइए ना स्कूल, मैं दी के पास हूँ। अच्छा, दी बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ इनफ। ये तो क्या कर रही थी? मैं तो मेरे और धर्म जी के बीच डिफरेंसेस को नहीं मिटा सकती, क्योंकि हमारे रिश्ते में ट्रस्ट जैसा कुछ बचा ही नहीं। भारती देखो, तू मेरी बात सुन, मैं सिर्फ नैया की शादी का वेट कर रही हूँ, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला मैं ले लूंगी, समझी? और वैसे भी तू खामखा जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने की कोशिश मत कर। दी मेरी
चिंगारी तो बहुत तेज थी ना विद्या भाभी। ऐसी आग भड़की है कि अब तो सब कुछ खाक करके ही छोड़ेगी। और अभी तो मेरे पास पूरे 7 दिन हैं, और इन 7 दिनों में मैं इन दोनों के बीच 70 सालों का फासला पैदा कर दूंगी। आप बस देखते जाइए। उसने कोई हक नहीं है मुझे इस तरह सबके सामने अपमानित करने का। हालात को समझा कर जकीड़ा। देख, गोपी ने पिछले 5 सालों में बहुत दुख सहा है, और ये तो हम सब भी जानते हैं कि वो आज भी अहम को नहीं भुला पाई है, और ना ही कभी वो भुला पाएगी। अरे मुझे कौन सी उनकी जगह लेनी थी फिर? तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। वो तो परमीला परिवार सबके सामने मिलकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, तो मैं क्या खड़ा देखते रहा था? इसलिए मैंने बचाया उसे। उसने मेरी बैंड बचाई। तो कोकिला मासी को मैंने वचन दिया था कि हाल में उसकी बेटी की रक्षा करूंगा, और वही कर रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्यों दिख रहा? देख मेरी इस बार आपकी गोपी बेटी गलत है और मैं सही। हाँ, पर मेरी बात तो सुन। सुना नहीं है। एक तो तुम लोगों की मदद करो, ऊपर से थैंक यू की बजाय सबके सामने बेइज्जती भी सहो। वाह यार, मुझे कोई शौक नहीं है, और ना ही कोई मैं ऐसा वैसा हूं। देख मेरी बात सुन। अरे जकी, कहाँ जा रहा है? मेरी बात तो सुन। संभालो अपने आप को। इस तरह गुस्से में, आवेश में आकर रोकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कैसे हिम्मत रखूं माँ जी? आप ही बताइए ना, कैसे हिम्मत रखूं? आपने देखा ना जग्गी जी ने क्या किया मेरे साथ, ऐसे सबके सामने वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? एक औरत के मांग में सिंदूर भरने का मतलब भी जानते हैं, वो भी माता रानी के मंदिर में। जग्गी जी को मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं था।